घोषणा करे हैं वो ठीक है। जो केंद्र के समर्थन मूल्य है वो बढ़ा थे 117 रुपए, तो वो मिलना चाहिए ना। फसल इतना चराई कर रहे हैं, इधर धान काट रहे हैं, उधर जानवर आके पूरा नष्ट कर रहे हैं। जिस समय फसल अच्छा होना था उस समय सरकार ले गई, सबका माइंड अब कम हो गया। देख सकते हैं आप, जिस टोकन की बात लगातार आप वीडियो में सुन रहे होंगे, तो यही टोकन है। इसी के माध्यम से ऑनलाइन ही टोकन को जनरेट किया जाता है, जिसका नाम है किसान टोकन तू हरद्वा। कितनी खेती है? 4 एकड़। पैदावार अच्छी हुई है? हाँ ठीक है, पैदावार पिछले साल से अपेक्षा ठीक है। अच्छा, एक एकड़ में कितना पैदावार कर लेते हैं? एकड़ में अभी 25-26 25-26 कुंटल हो रहा है अभी। जैसे 21 क्विंटल तो सरकार खरीद रही है, बाकी सब खाने होने के लिए खाने के लिए रखते हैं। कुछ स्टॉक में नहीं, स्टॉक में नहीं है। जैसे बीज भी बनाना पड़ते ना, और कुछ बच गए तो खाने के लिए है। दोनों सीजन में करते हैं, धान ही बोते हैं। एक ही फसल का है हमारा गाँव, बाकी खाली रहता, पड़ती रहती है। दिन खाली रोजी मजदूरी। 4 एकड़ में ठीक ठाक पैसा मिल जाता होगा। पैसा मिल रहा है 3100 रुपये ना? हाँ 3100 मिल रहा है। पिछली बार कितने दिन में पैसा आ गया था? पिछले दिन तो 3-4 दिन में आ गया इस पैसा। इस बार 3 दिन के अंदर बोली है सरकार। अभी तो मैं पहली बार बेचा था, पता नहीं है। ये 14 तारीख के धान खरीदी, उसे 3 दिन बंद हो गए, तो आज 18 तारीख के खुली, तो आज धान आए हैं। टोकन वोकन मिल गया था आसानी से? ऑनलाइन खुद ही स्लाइड बुक कर लिए थे। तो आज धान लेके आए हैं? आए हैं धान लेके। तो यहाँ आज के बाद कितने दिन बाद पैसा आएगा? 3 दिन बाद। अब देखो जैसे तौल हो गया, तो तौल होने के बाद डाटा तो रिकॉर्ड हो जाता होगा ना? हाँ, सही कराना पड़ता है ना यहाँ पे। अच्छा। उसके बाद फिर वो अपने मेल करके भेजते होंगे, क्या है कंप्यूटर वाले जानेंगे। प्रोसेस है। जैसे आप बता रहे थे, ऑफ कैमरा बता रहे थे, ऑन कैमरा बताइए। जैसे समर्थन मूल्य हर साल केंद्र सरकार बढ़ाती है। आप कह रहे थे 3100 की जगह 3220 रुपये मिलना चाहिए, नहीं दे रही है सरकार। ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा दे थे कि नहीं ये कंफर्म नहीं है। अब जो अंतर के राशि डाली ही एक मुश्त था, वो समय पता चल ही कि 3220 रुपये मिलना थे कि 3100 रुपये ही मिला थे। सरकार तो 3100 रुपये का ही वो की है घोषणा, जो की है वो 3100 रुपये की। 3100 घोषणा करे हैं वो ठीक है। जो केंद्र के समर्थन मूल्य है वो बढ़ा थे 117 रुपये, तो वो मिलना चाहिए ना। अगर समर्थन मूल्य बढ़ाते हैं और इसको मात्र 3100 रुपये रखते हैं केवल, तो एक तरीके से ये है कि जो अतिरिक्त मूल्य दे रहे हैं उसमें कटौती करेंगे। तो फिर मतलब नहीं हुई फिर केंद्र से बढ़ाए से ना। जो केंद्र बढ़ाए वो मिलना चाहिए ना भाई किसान ला, तब तो फायदा है किसान ला, नहीं तो फिर कोई मतलब के नहीं है। अच्छा, जैसे भूपेश सरकार में भी आप धान उन बेचते रहे होंगे, कितने किस्त में पैसे आते थे? वो तो 3 किस्त में डालती थी पैसा। कितने महीने में? हाँ, एक किस्त बचे हैं, नगा हो गए। अच्छा, एक किस्त अभी बचा भी है? बचे एक किस्त। अब ये सरकार बनी से तो बजट में रखे बोला थी इसे, लेकिन अभी किसान ये सरकार बजट में रखे कि नहीं रखे हैं अब वो जान ही। पैसा डालना रही, लेकिन वो बजट में रख दे हम बोला तो पैसा मिला नहीं। पैसा कहाँ मिले? एक किस्त कोई किसान ला नहीं मिले है। पिछली बार तो 3100 मिला होगा ना? हाँ, पिछले बार मिले 3100 रुपये। एक ही बार में आ गया था? नहीं, एक ही बार नहीं, जो समर्थन मूल्य मिली से ओकर बाद फिर अंतर के राशि, मतलब 2 बार में आया है। ओहो, भूपेश सरकार कैसे कैसे देती थी? मतलब 2-2 3-3 महीने में देती थी 4 किस्त साल भर में? वो तो सीजन में देती है, जैसे कि दीपावली है। 2100 रुपये देती थी ना भूपेश सरकार? है समर्थन मूल्य तब 2100 रुपये था। 3100 रुपया। 2100। अब 20 क्विंटल खरीदती थी? नहीं, 1480 ना, 20 कुंटल 1480 है। पता नहीं है क्या, भूल गए हैं? भूल गए ना, 20 कुंटल है। 20 कुंटल था। यहाँ का जैसे बात करें समिति की, यहाँ की व्यवस्था कैसी है? यहाँ की व्यवस्था ठीक है। मान लीजिए अभी बारिश उरिश हो जाए, उसके लिए लोग कुछ बंदोबस्त रखते हैं? बंदोबस्त करते हैं, वहाँ है कि तिरपाल वगैरह के। अच्छा, मान लीजिए धान आप लोग लेके आए, गीला रहा, जो जैसे इनके पास मापक यंत्र रहता है जो नमी आर्द्रता को नापता है, उसमें आ गया कि आप लोग का धान जो है गीला है अभी, तो क्या फिर घर को लेके जाते हैं, यहीं कहीं सुखा उखवा लेते हैं? अब अभी तो वो नौबत नहीं आया है। कोई एक आध किसान लाए रही से तो लौटा जहाँ तक वापस लेगी से। मतलब उसमें क्या है कि पूरा धान सूखा है, ककरो धान कोई गीला नहीं है। अच्छा, दीपावली पहले तो धान कटाई हो गई है, हरहुना धान है, वो पूरा सूखा ही पात है। अभी भी हार्वेस्टर में कटवाते 4-6 दिन सूखा थे, तब लात किसान है
मतलब समय लगा के पूरा अपना बकायदा की यहाँ से निराश होके ना जाना पड़े। हाँ, नहीं तो वापस हो जाए, कोई मतलब कि नहीं हुए, ऐसे करके सुखा के लाते। क्या नाम लिखते हैं? शेष नारायण। कितनी किसानी है, खेती? 2 एकड़ बचा है काका। सब सरकार ले ली। हाँ। दुख है इस बात का। बचा है, रोक के रखा करके बचा है, नहीं तो भी बिक जाता। दुख है ना, किसान ले ली। 2 साल में। कितना एकड़ ले ली थी किसान सरकार? वो तो अपना मन मर्जी बेचे काका। वो जितना उसको जरूरत था उतना खरीदना था, लेकिन हम लोग जबरदस्ती दिए हैं। जबरदस्ती जमीन ले ली थी ऐसा दिए हैं 2007 में। वो 7-8 अब चलता ही रहा, 6 से चालू होता। हाँ हाँ 10 तक अभी भी बिक रहे हैं। सरकार अभी भी अधिग्रहित कर रही है, मतलब आप लोग जो किसानों की जमीन है। अभी तो नहीं कर रहे काका। अभी नहीं। अभी जितना लिया उतना ही बना नहीं पा रहा है, तो अभी कहाँ। पुरखों की कितनी जमीन थी पहले? मेरा वो लिया था 2 एकड़ मैं लिया था, और 6 एकड़ पुरखा का था। 5 भाई बट गया। मतलब हमको लगता है कि पूरा नवा रायपुर बसाने के चक्कर में 1800 एकड़ करीब इतना चला गया। अच्छा, क्या मूल्य आप लोगों को क्या मिला था, कितना पैसा एकड़ मिला था? उस समय 690 मिला था काका। 690 मिलना कितना चाहिए था? 10 लाख रुपए। यहाँ तो सब जानकार अच्छे आदमी लोग बेच दिए, तो हम लोग को क्या है। जब सामने बिक गया तो फिर पीछे वाला क्या करेगा ऐसा। अच्छा, अभी यहाँ की रेट क्या होगा ज़मीन का? अभी तो पता नहीं है काका मेरे को। फिर भी एक अनुमान के तौर पे अभी तो 50-60 लाख रुपया पहुँच गया होगा। कई तो करोड़ों में बेच रहा है, कोई 80 में बेच रहा है, कोई 70 में बेच रहा है, कोई 40 में बेच रहा 30 दाम बढ़ा है। है। हाँ 40 में बेच रहा है अभी। हाँ जैसे विकास हो गया आप लोगों का, देखा जाए तो पूरा अब शहरी है ये, हाँ गांव कुछ बचा नहीं है। पहले में और अब में क्या अंतर है? पहले बेहतर था कि अभी कैसा महसूस करते हैं? पहले सुख का जिंदगी था काका, है नहीं। हाँ पहले हर चीज़ से सब चीज़ सही था जी। डबल फसल बोते थे, कोई नुकसान नहीं होता था। ऐसा है ना। अब क्या है कि जगह बहुत बची नहीं है, तो जो जानवर हैं वो भी खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत नुकसान है। क्या करना, घेरा करना पड़ता है, रात भर जगना पड़ता है, तब होता है। तब धान पैदा होता है। अब एक ही फसल में ये हाल है, तो डबल करेंगे तो फिर तो, क्योंकि पूरा बिक गया है ना। वो थोड़ा कमसल वो इधर का थोड़ा बचा है, कुहेरा का, मतलब आधा से ज़्यादा बिक गया, आधा बचा है। सबके साथ ऐसा ही हुआ है सब। अब यहाँ का तो मेरे को मालूम नहीं काका पलौत का। मतलब फिर भी पूरा नवा रायपुर की जो बात, 27 गांव इसमें आते हैं। हाँ बहुत बिक गया होगा। जैसे अब शहरीकरण की ओर बढ़ चुका है आप लोगों का जो गांव है, हो ही चुका है करीब करीब। पैदावार है पहले के मुकाबले क्या है अब? क्या है काका, देख जब बढ़ने का समय था तो वो तो ये खरीद लिया सरकार ले ली। हाँ, जिस समय फसल अच्छा होना था उस समय सरकार ले लिया। सबका आदमी मतलब माइंड कम हाफ हो गया। ऐसा है ना। वो पैसा भी नहीं बचा होगा अब जो था वो सब। नहीं बचा था काका, शादी भी किए हैं बच्चे लोगों का, माता पिता भी खत्म हो गए, उसका भी किए हैं, बाल बच्चा का शादी किए। 2 एकड़ जमीन लिए हूँ, 2 एकड़ बेच के। 4 एकड़ था मेरे पास, 2 एकड़ लिया हूँ, 2 एकड़ का अब उसी में बच्चे लोगों का शादी करना, सब ऐसा है। जैसे एक मतलब चीज नुकसान नहीं किया हूँ पैसा को मैं। आप व्यक्तिगत कुछ किए? हाँ जैसे कि सुनने में आती है कि जो नवा रायपुर है यहाँ युवाओं में नशाखोरी बढ़ गई है। हाँ ज़्यादा है काका। ये इसका बात कारण क्या है? अब मैं क्या बताऊँगा काका, अपने बच्चे अपनी बात नहीं मानते आजकल। तो एक ऐसा मुफ्त जमाना में है। पैसा मिला और इस वजह से जो है नई है, जनरेशन जो कुछ नहीं बर्बाद। है, ऐसा टाइप का बर्बाद हो गया, ऐसा टाइप का है, और कुछ नहीं है। हर गांव में है काका नशा पदार्थ, तो सुबह से इधर कुछ अधिक सुनने को मिलता है, इस वजह से मैं आपसे पूछ न हो नहीं, नशा ज़्यादा है। बचपन से लेके एक आप कह सकते हैं कि पूरा उम्र यहीं खपा दी। अतः हम लोगों को मालूम, हम पता ही नहीं था मुझे, ये लड़के लोगों की उम्र में हमको दारू पता नहीं था। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे। छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं। ऐसा है। कारण इसका क्या लग रहा है? इसकी वजह क्या है? अब क्या बताऊँगा काका, हम उसको फिर भी पता नहीं हो, क्या चॉइस समझते हैं, क्या समझते हैं, वही लोग जाने। शौक हो गया। हाँ ऐसा है। शौक की वजह से। अच्छा, इस केंद्र पे जैसे ये धान खरीदी केंद्र है, बहुत बड़ा लग रहा है, और यहाँ व्यवस्था कैसी है? परेशानी उरेशानी? कोई परेशानी नहीं काका। सब टोटी वटोती कुछ नहीं काटते? नहीं कुछ नहीं।
प्रबंधक जी ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? अश्वनी कुमार साहू। क्या करते हैं आप? मैं कलिंगा यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जब आप धान खरीदी केंद्र पर मौजूद हैं, कब से आ रहे हैं आप? कितने साल हो गए आते हुए? मैं यहाँ, ये तो हम लोग यहाँ से 3-4 साल हो गए आते हुए। इससे पहले हम लोग पचेड़ा जाते थे, हवनपुर पचेड़ा। पचेड़ा बेच? हाँ, पचेड़ा धान बेचने के लिए। पचेड़ा वो मंदिर असौद, वो चंद्रखुरी वाला नहीं, पचेड़ा? उधर पचेड़ा, हवनपुर पचेड़ा। क्या जैसे, और जैसे आप युवा हैं और शिक्षा भी लिए होंगे, और क्या कुछ बेहतर मतलब ये सरकार कर रही है किसानों के हित में? किसान का सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जैसे ऑनलाइन जो सिस्टम दिया टोकन के लिए, क्योंकि टोकन के लिए बहुत दिक्कत होता था किसानों को। जो ऑफलाइन व्यवस्था थी, ऑफलाइन थी तो वो थोड़ा उसमें दिक्कत होता था बहुत ज़्यादा है। अभी क्या है, पर्ची बना के देते थे? हाँ, पर्ची बना के देते थे, टोकन काट के उसके बाद आना पड़ता था। अभी क्या है, किसान तो घर पे बैठे ही मोबाइल के माध्यम से टोकन काट लेते हैं। मोबाइल का ऐप दिखाएंगे जरा? जो जी हाँ, टोकन है मेरे पास, ऐप है जी। ये है टोकन तू हर द्वार, ये सब। टोकन तू हर द्वार? जी, इसके माध्यम से आसानी से हम लोग टोकन काट सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, जिस टोकन की बात लगातार आप वीडियो में सुन रहे होंगे, वो यही टोकन है। इसी के माध्यम से ऑनलाइन ही टोकन को जनरेट किया जाता है, जिसका नाम है किसान टोकन तू हर द्वार, तू हर हाथ। मतलब किसान का टोकन उसके हाथ में है। जी। जैसे क्या है कि बहुत सी ऐसे लोग हैं जो स्मार्ट फ़ोन नहीं चलाते हैं, उनको समस्या, तो उसके लिए क्या केंद्र मतलब सहायता करता है, जो समिति होती है? जैसे चॉइस सेंटर में भी आप आसानी से कटवा सकते हैं टोकन, इस ऐसा है। यहाँ पे भी है मंडी में। अच्छा, जैसे क्या है, यहाँ पे स्लॉट बुक होता है, तो अपने हिसाब से आप जिस भी डेट को चाहे चूज कर सकते हैं? जी हाँ, आसानी से जितना धान ले जाना है, कब सब ले कुछ जाना है, मात्रा सब मतलब चीज़ डालना अपने हिसाब पड़ता से, है? सब चीज़ डालना पड़ता है? जी। अभी तो ये अपने हाथ में है, पहले क्या जो गवर्नमेंट बॉडी के हाथ? गवर्नमेंट बॉडी की था। अभी अपने हिसाब से जब धान ले जाना है, उस माध्यम से हम लोग आसानी से इसमें घर बैठे ही कर सकते हैं ये। जी। जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे भूपेश सरकार के कार्यकाल में भी टोकन व्यवस्था थी? जी हाँ। वो कितने साल से लागू किए थे? अब वो तो कम से कम मुश्किल में 3 साल तो उनके मतलब शुरुआत उन्हीं के द्वारा किया गया टोकन, ऑनलाइन टोकन? जी जी, उन्हीं के द्वारा किया गया, और बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक उन्हीं के माध्यम से किया गया। किसानों का जो धान का समर्थन मूल्य भी बोला जाए तो उसी के माध्यम से बढ़ाया गया है जो सब चीज़। मतलब कहीं ना कहीं भूपेश ही उसकी नींव रखे हैं, जी। इस वजह से बीजेपी ने बढ़ा के और जो दिया है। जी हाँ जी। वैसे युवा हैं, आप जॉब भी करते हैं और आपके आसपास अब बहुत अधिक खेती बची नहीं है, लेकिन आप जितने लोगों के पास भी, वो अभी भी मन से खेती कर रहे हैं। क्या है कि पुश्तैनी ज़मीन होती है और अपनी माटी से एक अलग लगाव होता है। खेत को ऐसे हम परती नहीं देख सकते। क्या कुछ नवीन तकनीकी का आप लोग प्रयोग करते हैं? अभी तो ऐसे ज़्यादातर देखा जाए तो गवर्नमेंट का ऐसा अलग अलग नियम है, और हम लोग ज़्यादातर ध्यान खेती में करते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ खेती बहुत कम ही है। 2-3 मंथ हम लोग बस खेती में दे पाते हैं, बाकी फिर हम लोग सब काम पे अपने फोकस कर, जी, काम पे ही ध्यान देते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो किसानी में उतना ज़्यादा बेनिफिट तो मिलता नहीं है। अब जो है धान खुद के पास बड़े जोत के किसान हैं, उनके लिए तो लाभ है, उनके लिए बहुत लाभ है। और हम लोग के लिए इसलिए नहीं है कि छोटा खेत, कम खेत है, अब मेहनत करेंगे तो ऐसा है कि बस खाने का हो जाता है अपना, ये इसलिए सबसे मतलब बस खाने के लिए ही किसान जो है जी खेती करते हैं, बेचते हैं। धान बेचने में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि 3100 रुपया कुछ कुंटल ले रहा है। कुछ नहीं मिला, गेहूँ का भी नहीं मिलना है इतना? जी नहीं, गेहूँ होता ही नहीं, क्योंकि आप पढ़े होंगे एक खबर अभी हाल ही में, राज्य सरकार ने निवेदन किया है कि आप लोग 2 फसल जो है, जो लोग धान का लगाते हो मत लगाएं, बल्कि उसकी जगह तिलहन दलहन या फिर गेहूं का फसल बोए। जी। उसको लेकर कितना सहमत हैं आप? क्योंकि हम लोग इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लोग मुश्किल से धान कर पाते हैं, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत अधिक लगती है। मेहनत तो चलो एक बार, किसान तो मेहनत से डरते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो जाता है कि पानी की बहुत समस्या। पानी जैसे तैसे तो आप फसल कर सकते हैं, लेकिन जब उसको रखने के लिए गाय भैंस और जंगली सूअर, ये सब बहुत रख रखाव, सुरक्षा व्यवस्था बहुत चैलेंज है, बहुत चाहिए, इसलिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग किसानी एक ही फसल बस कर पाते हैं, इसलिए दलहन की बहुत कमी हो गई है। दलहन सरसों। जी। क्या नाम है आपका? बेर थी। कितना पैदा हुआ इस बार? अभी तो धान नहीं कटे है मोर। कटा नहीं है? 3 एकड़ बोहन। बताइए, 3 एकड़ खेती और कह रहे हैं कि छोटे मोटे किसान। नहीं तो रेघा बोहूँ तो सब लोग को वही दूँ। अच्छा, कितने रुपए एकड़ यहाँ की भाव चल रहा है जमीन का? भी 1 करोड़ तो होगा ना कम से कम? यहाँ करोड़ कहाँ करोड़, हमारे मन के 5 में चल दे।
590 में चल 590 का सरकार ले ली ना? सरकार ले ली तब कितना जमीन ले ली थी सरकार? बहुत जमीन ले ली था उनके सिर आगे अब बस बाहर एक शुरू करा था ना मन भर ही है नहीं, कितना जमीन गई थी सही सही बताइए। है? कितना जमीन गई थी रमन सरकार में? रमन शासनकाल में ही तो लिया गया था। हाँ 2006 से 2010 के बीच में जो है 1800 एकड़ जो है उसी टाइम समय की बात होगी। वो तो 590 में बेचा है कितना एकड़ दिए थे आप? हमारे मन के जमीन तो ऐसे है वाला में बेच दे रहे हैं किसान का ना कितना एकड़ गया था फिर भी? वो 2 एकड़ 2 एकड़ ले ली थी। 2 एकड़ उस चीज़ का दुख है ना। आज रहता तो उसका कुछ कीमत अलग रहती। ज़्यादा रहती करोड़ में जाती 1 करोड़ कई करोड़ पूरा करोड़ में गए नज़दीक में 1 करोड़ रुपए। हाँ 1 करोड़ में गए अभी वो तो थोड़ा सा वो पार में 2 करोड़ में चल दे अब पैसा वाला मन यही दे कोटनी वाला मन बेचे हाँ 2 करोड़ में ये बिल्डिंग में अब वो हाठा बेचा है सस्ता में बेचा वो कलिंगा वाला ले गए वो सब भाठा भटंगा रही तब अब देख सारा सोना बच गए अब सोना उगल रहा है। सोना उगला तो है कब से आ रहे हैं यहाँ धान खरीदी पे? ये तो अभी कितने साल से आ रहे हैं? अभी तो आए होंगे, कितने साल से आ रहे हैं? हम जब से मशीन यहाँ मंडी खुले तब से आ रहे हैं 8-10 साल से हो गया। हाँ होगी ज़्यादा छोके हुई ज़्यादा हो गया। कैसी व्यवस्था रहती है यहाँ पे? ठीक है बात व्यवहार ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत नहीं है कुछ दिक्कत नहीं है टोकन वोकन कटा लिए कि नहीं? नहीं कटाया अभी तो रेखा वाला अब तो ऑनलाइन हो गया अब यहाँ कटाते भीड़ लगे रहा है मनमाड़े यहाँ पर अब तो यहाँ ऑनलाइन ही करा लेंगे मतलब? करा है अब अभी कटा उटा तो है नहीं? नहीं कटे एक बार नहीं कटे धान अभी नहीं कटा ना? नहीं कटे रामदेवगन फलौद से। अच्छा, कैसा हुआ पैदावार उधर इस बार? पैदावार तो ठीक है, बढ़िया है इस साल। कितनी खेती है? मेरा भी 15 एकड़ अभी। 15 एकड़? हाँ जी। गवर्नमेंट नहीं ली थी क्या? नहीं हम लोग दिए नहीं, हमारे आजू बाजू ज़मीन बेच चुके हैं किसान, लेकिन हम लोग नहीं बेचे अभी। बताइए हीरे का दाम हो गया है। हाँ वो तो होना ही भी, रुक के रखे हैं तो तो क्या है मतलब पूरा खेती करते हैं 15 एकड़ में? खेती करते हैं, स्वयं करते हैं पूरा धान का खेती। धान का कितना ले आए हैं यहाँ पे सोसाइटी पे? अभी मैं 250 कट्टा लाया हूँ आज। 250 कट्टा मतलब कितना? 100 कुंटल। 100 कुंटल। हाँ जी। अभी और है? हाँ अभी तो और है ना, अभी तो बचा है अभी। खाते में 2 बार और लाना पड़ेगा तब कंप्लीट होगा। तब होगा मतलब 300 क्विंटल करीब करीब हुआ है। और हुआ है? हाँ और हुआ है ना धान। पैदावार मतलब बहुत अच्छी है। हाँ ठीक है, इस साल मिनिमम 25 कुंटल तो है ही, 25 से 30 के बीच में। अच्छा, लागत क्या लगती है प्रति क्विंटल? बात करें आप कह सकते हैं कि बड़े जोत के किसान है, कितना लगता होगा? जैसे 1 एकड़ में या फिर 1 बीघा भी समझते होंगे ना, 1 एकड़ में कितना? जैसे आप बता रहे हैं कि करीब 25 से 30 क्विंटल धान हो जाता है, तो कितना पूंजी कितनी लगती है? उसमें तो आधे से ज़्यादा उसमें खर्च हो जाते हैं खेती में। जो पैसा सरकार देती है उससे आधे से अधिक खर्च हो जाता है। मतलब मान के चलें 30% ही आप लोगों को प्रॉफिट होता है। बस वही जो मेहनत करते हैं वही बचता है, बाकी खत्म खर्चे में पूरा खत्म हो जाता है। मेहनत भी खाद वाद की वजह से पानी वानी, दूसरी बात मजदूरी रेट है बढ़ गई है ना? बढ़ गई है। मजदूर मिल जाते हैं आसानी से? नहीं मुश्किल से मिलता है भैया, आसानी से नहीं मिलता, बड़ा मुश्किल है मजदूर का, क्योंकि राजधानी एरिया अधिकतर मानवल करना पड़ता है, वो करके फिर काम चलाना पड़ता है। वैसे तो सब राजधानी दोनों सीजन में बोते हैं, दोनों किस्त में चावल बोते हैं धान की, मतलब एक ही बार? नहीं, एक ही फसल है यहाँ फलौद में। खरीफ का रबी नहीं है। रबी खाली रहती है? रबी पूरा खाली रहता है यहाँ। सरकार ने एक तरीके से किसानों से निवेदन किया है कि आप लोग रबी क्या नाम है तिलहन दलहन और गेहूं की भी पैदावार करिए। यहाँ सब होगा, लेकिन यहाँ जानवर बहुत खुले में रहता है, पूरा जानवर पूरा उसको नष्ट कर देते हैं उसको। जानवरों का क्या कारण है? जैसे ये पूरी तरीके से यहाँ पे जो कह सकते हैं कि नगरीकरण हो रहा है, इस वजह से दिक्कत है। हाँ इस वजह से जो बाहर के लोग यहाँ ला के छोड़ देते हैं, दूसरे आप 10-15 किलोमीटर जैसे गाँव के हैं, तो रात में ला के सब जानवर नया राजधानी ऐसा करके यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, तो हम लोग को बहुत तकलीफ होते हैं। फिर सब किसान लोग यहाँ इकट्ठा होकर उसका व्यवस्था करते हैं, बरसात में कांजी हौस बनाते हैं, फिर वहाँ 4-5 लोग चराई के लिए उनके लिए आदमी खड़ा करके फिर फसल बचाते हैं। ऐसा स्थिति है, बहुत दिक्कत है यहाँ, समस्या बहुत है। समस्या बहुत है, जानवर बहुत खुले में है।
अभी भी फसल इतना चराई कर रहे हैं, इधर धान काट रहे, उधर जानवर आके पूरा नष्ट कर रहे हैं, ऐसा है स्थिति। बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। किसान कितना कर पाएंगे। नानक चंद मामलेकर। कितनी खेती है? 6.25 एकड़। पैदावार कैसा हुआ? पैदावार लगभग 40 के आसपास है। बोरा 75 की भर्ती। अच्छा, तो हाँ, क्विंटल के हिसाब से बताइए, क्विंटल के तो हिसाब हम थोड़ी समझ पाएंगे। 25-26 आएगा। 25-26। हाँ रेशियो जो है हर साल वही रहता है, घटता बढ़ता रहता है। हाँ, कुछ कम बेसी होता है। इस साल कुछ कम हुआ है, बीमारी ज़्यादा लगी इसके कर वजह से। बीमारी अधिक लग गई। हाँ, जैसे यहाँ आप लोग धान को जो है तौला के रख देते हैं, तो यहाँ से फिर आप लोगों की जिम्मेदारी खत्म हो गई एक बार तौला गया तो? हाँ, यहाँ से हो गए हमारी जवाबदारी ख़त्म। काटा हो गया तो फिर इनकी जिम्मेदारी है। फिर इनकी जिम्मेदारी है स्टाफ को यहाँ। ऐसा तो नहीं है कि मतलब तौलाने के बाद जब से पर्ची वर्ची आप लोग बनवाना पड़े? जैसे मैं देख पा रहा हूँ सील हो रहा है, तो उस पर नक्की कर रहे हैं जो भी लिखा होगा। हाँ, वो नोट करेगा, नोट करके दे देगा, उसके बाद कंप्यूटर में चढ़ा देगा, लोड कर देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ बारिश उरिश से धान खराब हो, तो वो तो बारदाना क्या बोलते हैं, तिरपाल का व्यवस्था रखा है यहाँ। नहीं तो अगर मान लीजिए तौल होने के बाद बारिश हो रही है, तो जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं ना? नहीं, हमारी जवाबदारी नहीं है, समिति देखती है। समिति है। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था अच्छा है। मैं तो देख पा रहा हूँ पूरा निर्जन टाइप का। बारिश हो जाए तो बहुत फसल कई हजार क्विंटल बर्बाद हो जाएगा। नहीं यार, ऐसा नहीं है। का है वो जस्ट मौसम के ऊपर मेरे थे निर्भर। अगर मौसम अच्छा होता है तो नहीं लगे, अगर मौसम साफ यानी कि खराब होने की संभावना है ना, तो तिरपाल की व्यवस्था तुरंत कर देते हैं। यहाँ स्टाफ है वो कर देते हैं। हाँ। आप भी किसानी करते हैं? जी हाँ सर। कितना है कि खेती? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं मजदूर हूँ। मजदूरी करता हूँ, रेघा दिया बोता हूँ। किसानी करते हूँ, रेघा दिया बोता हूँ भाई। अच्छा, हाँ, खुद का मतलब कोई जमीन नहीं? नहीं है मेरे पास जमीन वमीन कुछ नहीं है। और जो भी किसान रेघा बोता है उनका लाभ किसान उठाता है, मालिक को जो हम कुछ नहीं मिलता है। धान में फायदा नहीं है कुछ है? नहीं है, वो सब बराबर है। मजदूरी में क्या फायदा मिलेगा? तो आधा किसान को उसको देगा, एकड़ में 10-12 बोरा वो ले लेते हैं। एक एकड़ में 12 बोरा, आधा आप लोग रखते होंगे? और वो हमारा तो खर्चा में चला जाता है। अभी खातू कितना रेट बढ़ रहा है, खर्चा मालिक नहीं देता है? कौन देगा? अपना सब लगाते हैं, लुआई से निंदाई मिल मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है। मजदूरी बस पड़ता है, उसमें कुछ नहीं, पेट के लिए करता है। बाहर न जाए के बदले वही मजदूरी करते हैं। बाहर न जाए के बदले में अधियारे घमे वही मजदूरी करते हैं, और कोई फायदा नहीं है। और उसमें वही फायदा है जो एक मुश्त आ जाएंगे वही, और ज़्यादा तो नहीं होगा उस पर। बस इतना ही फायदा है रेघाध्या से। इधर तो बहुत अधिक किसान भूमि बची भी नहीं है। हाँ, कृषि भूमि तो नहीं है, बहुत। जा रही है। हाँ, यहाँ तो व्यापारी भी ले गए हैं, और बचा है वो किसान कुछ का है, और बाकी गवर्नमेंट अपना अधीन कर लिए हैं। बारहाना खत्म हो गए। उसके बाद में बारहाना क्या होता है? 75% खत्म हो गया है किसानी। नहीं, यहाँ पे भी कुछ बारदाना होना होता है ना? यहाँ तो बरदाना दे रहा है। क्या होता है ये नया पुराना दोनों दे रहा है मिक्सा। नहीं होता क्या वो बताइए। ये क्या होगा? बारदाना कुछ नहीं होगा। बारदाना बोला तो यही तो है बोरी। इसी को बोलते हैं? हाँ, इस बोरी को ही बारदाना बोलते हैं। हाँ, हाँ, तो ये आप लोगों को सोसाइटी से मिलती है? सोसाइटी से। हाँ, इसमें कुछ पैसा वैसा भी लगता है? इसमें अगर गुम करेगा तो पैसा कटेगा इसमें। अच्छा, मतलब टोकन के हिसाब से आप लोग बोरी निकलवा लेते हैं? हाँ, हिसाब से देना पड़ता है उसको। कुछ गायब हुआ तो वो भरना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। हाँ।